गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दैनिक समय की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है जो इस वीडियो में 25 फरवरी 2022 में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा वह सभी का संकलन किया गया है। तो आइए देखते हैं सुर्खियाँ। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया और फरवरी माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। आइए उसे हम एक एक करके देखते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया और इसी दिन चीनी नववर्ष भी मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। इस दिवस को हम रोज़ वीडियो में डाल रहे हैं। इसका कारण यही है कि रोज़ इसे आप पढ़ के आपको दिमाग में बैठ जाए और आपको याद रहे, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो कौन सा दिवस किस तारीख को मनाया गया। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसे NBA का मान्यता प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? तो केन्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, हाल ही में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसे देख लीजिए। कॉलर वाली सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघन का निधन हो गया, जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में रहती थी। मध्य प्रदेश राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनिमय के लिए कानून बनेगा। लाड़ा मंडल अभ्यारण्य की नाइट सफारी की शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुरा, ये सभी राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह MP सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। EFIR पंजीकरण की सेवा भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थित है, जो कहाँ है? जो कि MP में है। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में किया गया। संकल्प योजना, जो कि उमरिया जिला मध्य प्रदेश में है, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार की योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी, ऑप्शन बी। हाल ही में संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो नॉर्वे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? भारत और किस देश के साथ? तो भारत और ओमान के साथ पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास। हाल ही में भारतीय रेलवे कहां पर देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर हो गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरी अभियान शुरुआत किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में, ऑप्शन बी।
हाल ही में किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल में। इजराइल का कुछ फैक्ट है उसे देखिए। इजराइल का नए राष्ट्रपति कौन बना है? तो इसाक हर्जोग। ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है इजराइल ने। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है इजराइल ने। बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण भी इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ताकुया तसुमरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर कनाडा हो गया। अगला प्रश्न। हाल ही में आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेरहो, ऑप्शन बी। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो वीआर वनीता ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो चंद्रभान ख्याल को। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने नाइज ब्लेज एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अगला प्रश्न देखिए। 22 फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। हाल ही में हाइबारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? तो जापान ने, ऑप्शन बी सही हो गया। 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह MP में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा बैरियर 2022 नामक एक युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड और इंडियन वायुसेना द्वारा एक्स कोबरा बैरियर अभ्यास किया जाएगा। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो यह 5 साल तक वो ऐसे विद्यार्थी के लिए है जो 8 तक पढ़ने के बाद अपने पढ़ाई छोड़ देता था, उसके लिए जो 8 में कम से कम 55% नंबर आएगा तो उसको ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। प्रतिवर्ष विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो फरवरी माह के तीसरे शनिवार को। हाल ही में किस देश ने सीडोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का अभ्यास किया है? तो इजराइल ने। अच्छा, सीडोम इसको ऐसे याद रखिएगा, इंग्लिश छोड़िए। हिंदी में सी मतलब क्या होता है? सी मतलब समुद्र, मतलब नौसेना से रिलेटेड होगा। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो संजीव सन्याल। यह रहा कल का क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गौतम संगमा। और यह रहा आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।